नेता हम सबों के आन बान शान आदरणीय जीतन राम मांझी साहब का 81वां जन्मदिन है। हम सारे कार्यकर्ता उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिए हजारों साल और जिस बुलंदी के साथ आप गरीबों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, पूरे भारत के गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। आप इसी तरीके से काम करते रहिए। हम लोग सारे साथी उत्साह के साथ आपका जन्मदिन मनाते हैं। चलिए, श्री जीतन राम मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीताराम मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीताराम मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मूल उद्देश्य क्या है? चुनाव आज घोषणा होने वाला है चुनाव आयोग द्वारा, और सर पर चुनाव है। तो जब पार्टी आज बैठी है कि कैसे हम लोग रणनीति बनाएं कि 3 सीट जो जीता हुआ है से तो जीता हुआ है ही, और फिर जीते, उसके अलावे अगर जो 3 सीट और मिल जाएगा तो हम कैसे उसे जीतेंगे। इसके लिए आज जिला कार्यालय में नारायण जी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और उसी की तैयारी हो रही है कि मान लिया जाए कि गुरुआ मिल जाता है, सिरघाटी मिल जाता है, अतरी मिल जाता है, तो फिर वहाँ के वर्कर को कैसे हम मोटिवेट करें और चुनाव में ले जाएं, चुनाव में उत्साह के साथ हम लोग जाएं कि और 3 सीट जीत सकें। इसके लिए आज बैठक हो रही है। कितने सीट पर लड़ेंगे क्या? देखिए, हम लोग तो तैयारी किए हुए हैं 10 सीट के, लेकिन जो एनडीए गठबंधन तय करेगा कि हम सेकुलर पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव यहाँ लड़ेगी, जो तय करेगा उसके अनुसार हम लोग की तैयारी है। उसमें इस बट कहीं पर कुछ नहीं है। आज आचार संहिता लगेगा शाम को, और एक इससे पहले आप लोग बैठक कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, और आज निर्णय भी हो गया है। टिकट के लिए सारी जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी और पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी को अधिकृत करता है जिला कि आप टिकट जितना लेना है लीजिए। पूरा पार्टी के कार्यकर्ता एकदम पंचायत से लेकर बूथ से लेकर के और जिला, प्रदेश और देश तक के जितने भी पदाधिकारी हैं सब आपके साथ हैं। और आज उनका जन्मदिन भी है माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का। इसके लिए आज जन्मदिन पर भी पूरा पार्टी की ओर से, अति पिछड़ा सभी की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई दिया जाता है और हार्दिक शुभकामनाएं। प्रशांत किशोर बराबर हमलावर हो रहे हैं एनडीए के नेता के ऊपर, क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर एजेंटी करते थे हर एक पार्टी के। तो जब कोई सिद्धांत है उनका, कभी ममता बनर्जी का एजेंटी कर देना है, कभी मोदी जी का, कभी नीति, तो उनका कोई न नीति है और न सिद्धांत है। और ऐसे बिहार में खापने वाले नेता नहीं है। बिहार का ये कर्पूरी जी का राज्य रहा है, ये शहीद जगदेव बाबू का राज्य रहा है, इसलिए यहाँ खपने वाले वो नहीं है। ये उनको सचेत होना चाहिए। वो तो दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, सबका सुपड़ा साफ करेंगे हम अपना। और वो अपने कहते हैं कि हम वोट कटवा हैं, तो कहते हैं कि हम दोनों के वोट काटेंगे। आप स्टेटमेंट सुने होंगे जो आप पहले ही से कह रहा है कि हम सिर्फ मात्र वोट काटवा हैं। तो वोट काटवा से रिजल्ट नहीं होता है, वोट काटने से रिजल्ट नहीं होता। आपका बेस क्या है बिहार में? आप किस बेस पर राजनीति करने आए हैं बिहार में? आप जो करते थे वही कीजिए। वो कहते हैं कि हम 1 घंटा के सलाह के लिए 11 करोड़ रुपया, ऐसा बिजनेस तो कोई आज तक करवे नहीं किया। उतना तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी भी नहीं कमाता है जितना ही कमा रहे हैं। अभी इनको तो पता चलेगा बाद में, अभी तो चुनाव आ गया ना, पता चलेगा बाद में कि आटा चावल के भाव कैसे चलता है। के बाद एनडीए हमलावर हो जाएगा। एनडीए हमलावर हो सकता है, इनको जेल जाना पड़े जो स्थिति में है। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। झूठो क्या मैंने कोई आप कैमरा लेके चल रहे हैं, कई मिनट में कितना रुपया कमाते हैं? 1 घंटा के सलाह में 11 करोड़ है किसी का रेट? पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में भी नहीं होगा कि 1 घंटा के सलाह के 11 करोड़। ऐसा रेट तो आज तक हम लोग सुनवे नहीं किया। हम लोग का भी लाइफ है पॉलिटिकल लाइफ 40 वर्ष का, ऐसा थोड़े है। इसलिए इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। कुछ नहीं है कि हवा बड़रोबा जैसे चलता ना है, घूम के चल जाता है, वैसे ही हवा बड़रोबा है पीछे, अब कुछ नहीं। बच्चे देंगे सर। प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा प्रकोष्ठ, हम सेकुलर।
क्या होने वाला है इस बार बिहार में, क्योंकि बराबर जो है कि कुछ ना कुछ बुल खिल रहा है यहाँ पे, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, अभी आचार संहिता भी लगने वाला है, चुनाव का बिगुल फूकने जा रहा है शाम को, और आप लोग बैठक भी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कितने सीट पर संभावना है लड़ने का? हम आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में किस तरह से एनडीए का यहाँ सरकार बने और उसमें हमारी पार्टी जो है हम सेकुलर पार्टी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जीत करके विधानसभा में जाएं और ख़ास करके मगध में हम जो मजबूती अपना कायम किए हैं उसको आगे बरकरार रखें, उससे आगे बढ़ाएं। इसके लिए इस बैठक का आज हम लोग रखें। और रही बात भ्रष्टाचार का आरोप, तो लगना ही लगना है। जो आरोप लगा रहे हैं उस शायद उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। एक दूसरे पर राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है चुनाव के समय में। और चुनाव के समय में कुछ इधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं, ये परंपरा बहुत पुरानी है, आगे भी चलते रहेगा। अभी जो स्थिति है वजीरगंज जी, आप वजीरगंज से बिलोंग करते हैं, क्या कहेंगे कि एनडीए इस बार कहाँ होगी वजीरगंज? वजीरगंज में उस बार से ज़्यादा वोट से विजय होकर के एनडीए वहाँ जाएगा, ज़्यादा मत से। परिचय दे देंगे। रमेश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम सेकुलर पार्टी।